मेडिकल कॉलेज की बदहाली को लेकर कांग्रेस विधायकों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने सरकार की ईद पहले तक सुविधाएं मुहैया कराने की चेतावनी दी। धरना में नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन से विधायक इसराइल खान और फिरोजपुर जिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर ने शिरकत की। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल अखबर हक टीवी और मैं हूं यूनुस अलवी। आज मेवात की एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, जहां हरियाणा के नूंह स्थित शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज की बदहाली और लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न मिलने से नाराज मेवात के चारों कांग्रेस विधायकों ने इलाके के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को कॉलेज के गेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन से विधायक इसराइल खान और फिरोजपुर जिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर, इकबाल जेलदार, महताब अहमद, अख्तर हुसैन अकायपुरी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इसका आयोजन कांग्रेस पार्टी मेवात की तरफ से किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही मेडिकल कॉलेज की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो ईद के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि सरकारी संस्थान गरीबों के लिए बनाई जाती है। मेवात जैसे पिछड़े जिला में ये सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए और सीएम नायब सैनी को इस पर गौर करना चाहिए। विधायक मामन खान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि मेवात के सभी स्वास्थ्य संस्थान दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में दवाइयां बाहर से मंगवानी और टेस्ट बाहर से करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार जाते ही मेडिकल कॉलेज से सुविधाएं समाप्त के दो गई। हथीन से कांग्रेस विधायक इसराइल खान ने कहा कि मेवात के शहीद हसन मेवाती कॉलेज को एक रेफर अस्पताल बना दिया है। अस्पताल में कोई सुविधा मरीजों का नहीं मिल पा रही है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के वल मेवात के मुसलमान का नहीं है, बल्कि इस मेडिकल गुड़गांव, फरीदाबाद, भरतपुर, पलवल, मथुरा, बुलंदशहर और मेवात जिलों के इस बिरादरी के लोगों का इलाज होता है। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर जगसते हुए कहा कि अगर जनता ने मेवात में भाजपा को बुरी तरह से हराया है तो इसका खामियाजा यहाँ की थेच बिरादरी के लोगों को सजा क्यों दे रही है। सरकार सबकी होती है जो लोगों को विकास और सुविधाएं सामान देने का काम करती है, जबकि हरियाणा सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। हरियाणा बनने के बाद पहला मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार ने मेवात में ही खोला। उसे समय इस कॉलेज में सारी सुविधा मौजूद थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद यहाँ पर दवाइयाँ तो दूर, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। बीजेपी सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को एक बीमार अस्पताल बनाकर रख दिया है, जहां दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं। कांग्रेस की सरकार पहले डॉक्टर को 3000 महीना डिफिकल्ट एरिया अलाउंस भत्ता देती थी, वही 2 साल के बाद भाजपा सरकार ने एक भी नियमित डॉक्टर की भर्ती नहीं की है और भत्ता बंद कर दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर सरकार ने यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो चारों विधायक के साथ सैकड़ों कांग्रेसी बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे। आज इस बीजेपी की सरकार ने जो इस इलाके के साथ दोगलापन और जो भेदभाव की नीति अपना रखी, और नई सरकार बेशक बन गई हो लेकिन इनकी नीयत वही पुरानी, चाहे यहाँ से सांसद केंद्र में मंत्री हो, चाहे उस केंद्र मंत्री की बेटी जो है हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री की सेवाएं दे रही है आरती, चाहे मुख्यमंत्री से हम कितनी बार मिल लें, कितनी बार अधिकारियों से मिल लें, ज्ञापन दे लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसलिए मजबूरवश आज हमने जो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन चारों विधायकों ने आज अपनी कांग्रेस जनों के साथ मिलकर, इलाके के जिम्मेदारों के साथ मिलकर आज यहाँ आयोजित किया है। और ये इसलिए है कि हम अपनी अनदेखी और अपना जो व्यवहार सरकार का है उसको अगर सुधार बीजेपी सरकार नहीं करेगी और इस शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज को जिस नीयत से हमने बनाया था और जिस उससे काम कर रहा था ये, उसको फिर से और बेहतर ना बनाया जाए। नई सुविधाएं तो क्या देंगे, डेंटल कॉलेज भी बनना था, इसमें मदर एंड चाइल्ड केयर का यूनिट भी बनना था, इसमें बनना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सुविधा तो दी नहीं, पुरानी जितनी सुविधाएं थी उनसे भी वंचित कर दी। और इस अस्पताल को खुद को मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बीमार बना के रख दिया। और आज हम इसी बात के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं और सब ने यही आज इस धरने में
माध्यम से सरकार को चेताया है और आगे भी अगर सरकार ने व्यवस्था सुधार नहीं किया और यहाँ आवश्यक कदम नहीं उठाए तो मजबूरवश हमें अगला संघर्ष, चाहे वो कितना बड़ा लेवल पे हो, चाहे कितना कोई भी तरीका हो, उसको उठाने के लिए हम अपने इलाके के लोगों के साथ मिलकर उठाएंगे। और हम सर क्या आर पार के मूड में है क्या? बिल्कुल आर पार के मूड में है। अब कितनी बार इस चीज़ को अलवी साहब हम कहेंगे कि बार बार आग्रह करना, बार बार विधानसभा में उठा के कितनी बार ये अब का नया सत्र जो हुआ था, हम विधायक बन के गए 15वीं विधानसभा में, उसमें हमने फिर से मेडिकल कॉलेज की बात उठाई। और कौन सा ऐसा नहीं है जब मुलाकात में हम नहीं कहते, लेकिन इनकी तरफ से इतना का भी फैसला हुआ था कि आपके यहाँ ACS हेल्थ आएंगे या फिर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। ये तो अभी की बात है। तो ऐसा रवैया मैं समझता हूँ कि ऐसी कौन सी सुविधाएं नहीं है जिसलिए आज नहीं, आज सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी है जो डॉक्टर रह रहे हैं ना, आधे 50% डॉक्टरों की तो अभी यहाँ वैकेंसी है, रेगुलर भर्ती नहीं करी। और जो डॉक्टर अब हैं, डॉक्टर अनुराग हैं, बहुत दिनों से यहाँ 12 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे थे, उनका यहाँ से उनकी ड्यूटी शिफ्ट करके नारनौल कर दी गई है। तो ये रवैया सरकार का, एक मेडिकल कॉलेज तो चल नहीं रहा, वैसे घोषणाएं करते हैं हर जिले में पढ़ाएंगे। भाई ऐसे जिलों में घोषणा से अच्छा है कि जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं ना, उनकी व्यवस्था सही करा दे, जिससे हमारे इलाके में तो गरीब लोग हैं वो अपने इलाज के लिए, मैं नहीं समझता अलवर और दिल्ली और गुड़गांव फरीदाबाद के अस्पतालों का खर्चा उठा सकते हैं। और इसी पीड़ा को लेके हम सब विधायक जो है इस धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हुए। यहाँ पर सिरिंज तक नहीं है, यहाँ पर पट्टी मेडिकल की बात है, कहाँ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। भाई पत्रकार साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, रेलवे का प्रोजेक्ट भी कांग्रेस का सरकार है, आप इस चीज़ को भूलिए मत। 2013 में हमने रेल, जब कांग्रेस की यूपी की सरकार थी, उसमें घोषणा हुई तो हमने तो एक कदम और फालतू करा था। आधा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी अगर वो उसमें रेलवे लाइन करती है। 11 साल से इनको दिखा नहीं भाजपा नेताओं को, अब जमानत जब थोड़ी लग रही है ना, तो इन चीज़ों के क्रेडिट कर रहे और अपनी नौकरी जो बचाने के लिए कर रहे कि किसी चीज़ के लिए नहीं। तो करना धरना इनने कुछ नहीं। 11 साल से रेलवे के लाइन के लिए क्यों नहीं सुध पड़ी, क्यों नहीं बोल पड़े। और ये मेडिकल कॉलेज तो बना पड़ो, जो बड़ी पड़ी चीज़ है वह ये ठीक ना सुधार कर सके तो नई चीज़ की तो उम्मीद कहाँ करी जा सके। क्या धरना प्रदर्शन है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या रणनीति बनाई गई है? आप लोगों के सामने हम चारों विधायकों ने और हमारे अन्य साथियों ने अपनी सारी बातें रखी कि जो हमारे मेवात के गरीब तबका है खासकर, उनको बहुत भारी स्वास्थ्य को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, टाइम पर उनका ऑपरेशन नहीं होता, टाइम पर उनको दवाइयाँ फ्री में नहीं मिलती, टाइम पर उनको हॉस्पिटल पहुँचने में बहुत दिक्कत है। ये सारी समस्या हैं। आज यहाँ एक दिन से धरना दिया, आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो हमें रोड पर भी आना पड़ेगा। तो अपने गरीब आदमी के लिए हमें उसमें भी हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है जी, गांव कौन सा है, और जो आप मेडिकल कॉलेज में खड़े हो क्या समस्या है यहाँ पे? जी मेरा गांव नेहरवाड़ी है और तालिब हुसैन मेरा नाम है, और 12 दिन से मैं इसी मेडिकल में हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ का अभी ऑपरेशन हुआ था, वो यहाँ है गांव हॉस्पिटल में, 9 में प्राइवेट में। तो बच्चा का यहाँ पर रेफ़र कर दिया, तो बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। बाकी 10 रुपये की दवा भी यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, बाकी दवा सारी बाहर से आ रही है। तो एक बच्चा और गिरा था कल, 20 रुपये वो गिरा है, उसके भांडी में चोट थी, जरा सी चोट आई थी। चोट आने के बाद उसमें डॉक्टरों ने देखा, मैं उससे बोला डॉक्टरों से सर इसके सर पर चोट नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने बार बार ना सुनने के बावजूद उसको रेफ़र लिख दिया ट्रामा के लिए। ट्रामा में गए, वहाँ देखा तो उसका CT स्कैन वगैरह करा, उसके अंदर कोई भी चोट नहीं आई सर के अंदर, वहाँ से उसकी छुट्टी मिल गई आज। तो इन लोगों के पास एक भी दवा ऐसी नहीं है जो यूज कर ले, और डॉक्टर यहाँ का बिल्कुल लापरवाह हैं। डॉक्टर से यहाँ का कोई भी नेता ऐसा नहीं है अंदर जाकर उनको धमका दिया, उनसे बोल दें। डॉक्टर से अभी किसी का ऐसा वो रवैया नहीं है जो उनको धमका सके, दबा सके। क्या समस्या हो रही है यहाँ? सुचारू रूप से इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को, और लोगों को रेफर हॉस्पिटल बनाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? सर इमरजेंसी के डॉक्टर है जो बिल्कुल वायातपने से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इमरजेंसी का डॉक्टर ऐसा नहीं है जो सही तरह से सही अपनी ड्यूटी निभा रहा है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर चाहते उस बच्चे को यहाँ रोक सकते थे, और रोकने के बाद उसको रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जो बच्चा यहाँ से लेकर गए, उनका 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा किराए का हो गया। सर उसको दे सकते हैं लोग, अगर ये चाहते तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, रेफर लिख दिया यहाँ से। तो सर ये कोई रवैया ठीक नहीं है डॉक्टरों का भी। यहाँ क्या मांग करना चाहते हैं? तो हम यही कहते हैं सर, इमरजेंसी के डॉक्टरों से भी उनके लिए
दबाव ऊपर से आए, और बाकी यहाँ पे जो दवाइयाँ 10 रुपये का पत्ता तो यहाँ से दे देते हैं। अभी मैं एक पत्ता लाया था गोलियों का 388 रुपये का आया था मेडिकल से, और बाकी 10 रुपये 20 रुपये की दवा है वो अंदर से देते हैं। तो सर पूरी दवा अंदर से मिलनी चाहिए। गरीब आदमी यहाँ कहाँ से अपना पैसा लाते हैं इधर उधर से, बाकी सारा पैसा मेडिकल वालों को चला जाता है। तो फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ सर? भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।